हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीप पाठक आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम यहाँ मैथ्स से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन वीडियोस में आपको स्कूल लेवल की जो मैथ्स है, मीन्स जो क्लास 6th 7th 8th ऑनवर्ड यहाँ पर उनके सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराए जाएंगे। उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे डिस्कस किया जाएगा। जो स्कूल लेवल पे तो इम्पोर्टेंस है उसकी, लेकिन साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और उसमें देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे या जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशन होते क्या हैं और ये बनेंगे कैसे, ठीक है, और ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। क्लियर है? तो इन चीजों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट नाम की कुछ चीजें होती हैं, ये क्या चीज है और कैसे बनती है, इसको कैसे हम जनरेट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स, और नंबर सेकंड होगा हमारा कांस्टेंट्स। ओके, तो यहां पर वेरिएबल क्या चीजें होंगी, मीन्स नाम से पता चल रहा है वेरिएबल यानी कि कुछ ना कुछ वेरिएशन से रिलेटेड है। तो ऐसी चीजें हमारे पास जो क्या करेगी, वेरी करेगी, मीन्स चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम एक्सप्रेस करेंगे, उसको डिनोट किया जाएगा एक्स वाई जेड। इस टाइप की जितने भी आपके अल्फाबेट्स होंगे उन चीजों से हम वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं। क्लियर है इतना? आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो वेरिएबल होंगे ये आपके फिक्स नहीं होते हैं, इनकी वैल्यूज। ठीक है, ये आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। वेरिएबल क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। सपोज करो किसी ने एक्स की वैल्यू कुछ ले ली, ठीक है, तो दूसरा बंदा या दूसरा जो पर्सन होगा वो उसकी वैल्यूज को कुछ और सोच सकता है उसमें, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। नेक्स्ट होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस जो चीजें आपकी फिक्स होंगी, कांस्टेंट क्या होंगी आपकी, फिक्स्ड। ठीक है, इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो कांस्टेंट में क्या चीजें आएंगी आपकी, जो भी नंबर्स होते हैं, सपोज 2 4 5 7 एनीथिंग, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो दीज आर कांस्टेंट, इनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिक्स में या मैथ्स में, जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं वो जनरली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। वो क्या रहते हैं हमारे, सबसे पहला रहेगा आपका एडिशन, ठीक है, पॉजिटिव साइन होगा इसका। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड या डिवीजन। क्लियर है? ये हमारे होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। तो अब यहां पर जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेंगे, हम इन्हीं 3 चीजों का यूज करके यहां पे एक्सप्रेशन को बनाते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन। ठीक है, हमने क्या किया, कोई वेरिएबल ले लिया x, क्या लिया, कोई वेरिएबल x। ठीक है, x में हमने कोई भी, ये जनरली अगर हम इसको बोलेंगे तो इसको बोला जाता है टर्म। क्या बोला जाता है, टर्म। x क्या बन गया आपका, कोई टर्म बन गया। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या ले लिया, नेक्स्ट हमने मिला दिया इस पे दूसरा टर्म ले लिया कोई, जैसे 4 ले लेते हैं हम, +4। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म हो गए अब आपके, एक टर्म तो बना आपका x और दूसरा टर्म बना आपका 4। और यहां पे हमने क्या किया, ऑपरेशन का यूज किया गया है। ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ आपका, एडिशन का। तो हमने वेरिएबल लिया, कांस्टेंट लिया और ऑपरेशन लिया। तो जब भी हमने वेरिएबल या कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बन के आ जाते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया इतना? अब यहां पे बात करेंगे कि इन एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो भी ऐड या सब्सट्रैक्ट के जो साइन होंगे, इनको जो अलग कर रहे होंगे, वहां से हमारे पास टर्म्स बनते हैं। तो सपोज करो हमने लिख लिया 2x² + 4x + 3, ये कोई एक्सप्रेशन लिखा हमने। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में ये एडिशन का जो साइन है, प्लस का साइन है, इसने इस पूरे एक्सप्रेशन को आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया।
नंबर फर्स्ट पार्ट आपका ये बना, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो हम यहां पे बोल सकते हैं 3 टर्म होंगे हमारे पास, तो देयर आर 3 टर्म्स, नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड, 3 टर्म्स में आपका ये डिवाइड हो चुका है। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन बन के आया। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे बना, वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन को हमने कंबाइन किया, एक साथ मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बने। अब इस एक्सप्रेशन में ये क्या हुआ, आपका टर्म हुआ, ये भी क्या बना, टर्म, ये भी क्या बना, टर्म। तो यहां पर टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो टर्म्स हम बोल सकते हैं 2x² फर्स्ट, सेकंड वन 4x एंड थर्ड वन 3। यहां पर कितने टर्म्स हो जाएंगे आपके, 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स कोएफिशिएंट्स आपके क्या बनेंगे, देखो जो भी आपके यहाँ पे टर्म्स हैं, इन टर्मों का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे x² की अगर हम बात करें, x² का कोएफिशिएंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट, x² का। अगर हम x का कोएफिशिएंट की बात करें तो x का कोएफिशिएंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। क्लियर है इतना? तो ये तो हमने जाना है यहाँ पे कि टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं इसके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया होगा, देखा होगा कि अगर हमने इन कोएफिशिएंट्स को इस वेरिएबल के साथ मिलाया, मींस ये कोएफिशिएंट था कोई भी, उसको हमने वेरिएबल के साथ जब क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपके टर्म्स बन के आए थे। क्लियर है? कोएफिशिएंट से आपके क्या बने, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई किया था तो आपके टर्म बन के आए। ठीक है, इन टर्मों को जब हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इनको ऐड करें, सपोज करो हम इसको सब्सट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, 2x² - 4x, और इसको हम ऐड में ले लेते हैं प्लस में। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जब भी टर्म्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है तो आपके एक्सप्रेशन बन के आएंगे। ये बात थी हमारी एक्सप्रेशन की। अब यहां पर देखिए एक्सप्रेशन, हमारे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं एक्सप्रेशन के, 2x² + 4x + 3, नेक्स्ट 4x³ + 5, 4x⁻1/2 + 3, 4x⁻−1 + 4, etc. इसी टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो दीज आर एक्सप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पॉलिनोमियल्स। तो अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन से हमारे पॉलिनोमियल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन एक्सप्रेशन में आपने एक चीज नोट की होगी कि यहां पे जो एक्सप्रेशन होंगे वो 2 टाइप से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सा। देखो यहां पे जो इसकी पावर्स हैं एक्सप्रेशन इन वालों की, यहां पे किसमें है 2 1, इसकी पावर कितनी है 1 है, यहां पे इसकी पावर 3 है, 1/2 है और -1 है। तो हम पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, पॉलिनोमियल्स ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल होगी, होल नंबर्स में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जो पॉलिनोमियल होंगे, अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं, अगर इन वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, होल नंबर में आती है। सपोज करो यहां पे देखा आपने, ये सब किसमें है, होल नंबर में। इसमें यहां पर भी अगर हम बात करें तो ये होल नंबर में है। ठीक है ना, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो क्लियर हो गया समझ में? तो यहां पर आ जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स में क्या बन जाएंगे, 2x² + 3x टाइप्स। तो इसी टाइप से जो भी बनेंगे जिनमें पावर है क्या होगी आपकी, होल नंबर्स में आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन में। क्लियर? एक्सप्रेशन में पावर है कुछ भी हो सकती है आपकी, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और फ्रैक्शन में हो सकती है, कोई भी चीजें हो सकती है। ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल में पावर है क्या होंगी उसकी, हमेशा होल नंबर्स में होंगी। अब यहां पे डिस्कस करेंगे हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें इसके टाइप को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे हम पॉलिनोमियल्स को क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास टर्म्स कितने होंगे, सपोज करो 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म है मींस ओनली 1 टर्म है, तो इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल्स होंगे उनको हम बोलेंगे मोनोमियल्स।
मोनोमियल्स। अगर टू टर्म्स आते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में, तो हम उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। नेक्स्ट, अगर हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म है तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। तो तीन चीजें हमने यहां पे देखी पॉलिनोमियल्स में। क्या आ जाएगा आपका? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स का मीन्स क्या हुआ? देखो, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें क्या होगा आपका? ओनली वन टर्म। तो लाइक अगर हम देखें तो 2x एक मोनोमियल्स है। ठीक है, नेक्स्ट 100 अगर हम लिख दें तो ये क्या बना आपका? मोनोमियल बना, क्योंकि यहां पे ओनली वन टर्म है। ठीक है ना, 2x ओनली वन टर्म, 100 वन टर्म। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो 3x², ये भी आपका मोनोमियल है, वन टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बाइनोमियल की हम बात करें, बाइनोमियल में क्या होंगे आपके? टू टर्म्स होंगे। लाइक कैसे लिख सकते हैं? देखो 2x² + 2, ये लिख लिया आपने। कितने टर्म्स हो गए? 1 2, दो टर्म है, तो ये बन गया आपका बाइनोमियल। 3x + 4, तो ये क्या बन गया आपका? बाइनोमियल। क्लियरली समझ रहे हो? नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा आपका? तीन टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, 3x³ + 2x + 1, कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, या 2x² + 4x + 2। यहां पे आपके आप देखोगे वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, 1 2 3 टर्म। तो जिस भी पॉलिनोमियल में आपके, जिस भी एक्सप्रेशन में आपके तीन टर्म्स होंगे वो आपके ट्राइनोमियल में आ जाएगा। जिस पॉलिनोमियल में आपके दो टर्म होंगे बाइनोमियल, जिसमें आपका ओनली वन सिंगल टर्म होगा तो आपका मोनोमियल हो जाएगा। तो अगले जो पॉलिनोमियल होंगी ये क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर्स। पहला था आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट आपके पावर्स के। अब पावर्स में कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे? पावर्स में कैसे बोलेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले आपका बनेगा जिसकी पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट पावर कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, और 3 पावर हो सकती है। क्लियर है? पावर का मीन्स क्या होता है, पहले आप इसको समझेंगे हम लोग। देखिए, हमने क्या लिया? कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, 2x² + 3x, ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, यहां पर आप देखिए वेरिएबल, ये वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कितनी है? यहां पे इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहां पर पावर कितनी है? 2 है। तो एक चीज आती है आपकी डिग्री। डिग्री क्या आएगी? डिग्री। तो डिग्री क्या होती है? देखो, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को उसकी डिग्री कहा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें वेरिएबल की, इसकी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी आपकी? 2 बनी। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉलिनोमियल का जो काइंड्स है वो क्या आपका, किसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं? उसके पावर के अकॉर्डिंग, या पावर को हम क्या भी बोल सकते हैं इसमें, डिग्री के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सपोज करो किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है उसकी? 1 है, या पावर कितनी है? वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर। लीनियर। नेक्स्ट अगर पावर 2 है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अगर पावर उसकी 3 आती है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। पावर 3 वाले को क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? पावर जिसमें क्या होगी? मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। पावर 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 3 होगी तो क्या बन जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, सपोज करो 2x + 1 हमने लिखा है। यहां पे कितना लिखा? 2x + 1। यहां पे देखिए वेरिएबल कौन है? x। x की पावर कितनी है? मैक्सिमम 1, तो डिग्री कितनी बनी? 1। तो हम इसको बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहां पे लिख सकते हैं सिंगल सा 2x लिख लें तो ये भी आपका क्या बना? लीनियर पॉलिनोमियल बना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे अगर हम ले लेंगे तो 2x की पावर 2 + 3x, सिंपल सा इतना ले सकते हैं, या एक और टर्म भी अगर आप ले लोगे इस टाइप से तो यहां पर भी आपका क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बना? क्योंकि जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, मींस इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो यहां पे बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें 3x² + 2, सिंगल सा हम इसको ये भी ले सकते हैं, तो ये भी आपका क्या बना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? पावर कितनी होगी उसकी? 3 पावर होगी।
सपोज करो 3x की पावर 3 प्लस 4, सिंगल सा हम 2 टर्म में भी ले सकते हैं, 2 टर्म 3 टर्म किसी में भी आप ले सकते हो इसको। तो हमने ले लिया इसको 2 टर्म्स में, और यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 पावर है, तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चीजें थी हमारे पास पॉलिनोमियल की, उसके पावर के टर्म्स, पावर के अकॉर्डिंग या उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, उसके काइंड्स, उसके जो टाइप्स थे, ये हमने डिस्कस किया। और उससे पहले हमने जाना कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस को हम, इसी वीडियोस को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद अगले जो टॉपिक होंगे इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।